अखिलेश के गढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, रोड शो करते आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जयवीर सिंह जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं और डिंपल के अगेंस्ट खड़े हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखिए भारी संख्या में भीड़ यहाँ आपको नजर आएगी। डिंपल यादव को चुनौती देते जयवीर सिंह नजर आ रहे हैं। काफी सोच समझकर इस बार टिकट का बंटवारा जो है वो किया गया। अब देखना ये होगा कि मैनपुरी जो कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, क्या डिंपल यादव ये गढ़ बचा पाएंगी। पूरा दमखम बीजेपी जो है वो लगा रही है। ये भीड़ देखिए, रोड शो के दौरान भीड़ जो नजर आ रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये वो हॉट सीट है जिस पर नजर बनी हुई है। ये वो सीट है जिस पर दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। यहाँ एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सूपड़ा साफ करेंगे हम तमाम विपक्षी पार्टियों का, 80 में से 80 लाकर रहेंगे। लेकिन ये वो हॉट सीट जहाँ सदियों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जीतते आए हैं और अब अखिलेश के गढ़ में जब यहाँ से डिंपल यादव खड़ी हैं जयवीर सिंह के सामने, तो क्या डिंपल वो गढ़ बचा पाएंगी, जो विरासत है उसको आगे लेकर जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन फायर ब्रांड नेता खड़े हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जाने जाते हैं अपने बेबाक भाषणों के लिए। और इस वक्त यूपी की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां जहां रोड शो या पदयात्रा या फिर रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो वहां बुलडोजर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर काफी रोचक भी है। यादव लैंड इसे कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है। जब तक जिंदा हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, उस वक्त मैनपुरी की एक एक जनता को कहते हैं कि खुद मुलायम सिंह यादव नाम से जानते थे, पहचानते थे। ये ऐसा गढ़ है जिस किले को भेद कर पाना या कह सकते हैं ढह पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या डिंपल यादव अपना गढ़ बचा पाएंगी, और क्या जयवीर सिंह जो कि यूपी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, उनको क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वो क्या डिंपल को वो चुनौती दे पाएंगे जो बीजेपी उनसे चाहती है। लेकिन ये रोड शो की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं अखिलेश के गढ़ में, जब यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो ये भीड़, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। विनोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भीड़ नजर आ रही है। अगर आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ये भीड़ क्या कह रही है, क्या ये वोट में तब्दील होगी, किला ढहेगा या डिंपल यहां अपना गढ़ बचा पाएंगी? देखिए, ये गढ़ तो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी जो प्लान किया था कि एक तरह से चुनौती देंगे, तमाम जो डिंपल यादव को उनके गढ़ में घेरेंगे, वो कामयाब हो रहे। एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह महिलाएं जो है योगी के स्वागत के लिए फूलों थालियों में जो है फूल। आप लोग खड़े हैं योगी के स्वागत के लिए, योगी जी पहुंच रहे हैं? हाँ जी। कब से खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से खड़े आपने यहाँ पे योगी को देखने के लिए, स्वागत करने के लिए? उनके साथ एक्साइटेड, उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें देखने। ये देखिए किस तरह महिलाएं जो है हाथों में फूल लेकर 5 घंटे से खड़े हैं। योगी जीतेंगे, योगी जीतेंगे इस बार? जी बिल्कुल, ये पक्का जीतेंगे। माहौल है। ये तो मुलायम सिंह की करती है, डिंपल की कहीं कुछ नहीं। अब की बार मैनपुरी पर, अब की बार मैनपुरी पर। ये देखिए महिलाएं तमाम जो है वो मैनपुरी में कह रही है इस बार की बार मैनपुरी पार। और एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मंच की तरफ से जो रथ है वो आ रहा है, पुलिस फोर्स जो है वो रास्तों को जो है क्लियर करा रही है। और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ का जो रथ है वो आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता था, इस बार इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी है, इस किला को ढहाने की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है। और इसीलिए यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में जयवीर सिंह को उतारा गया है। जयवीर सिंह की खासियत यह है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया है, यानी मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह यादव थे तब वो खुद मंत्री थे। और ये एक बड़ी उपलब्धि इसीलिए कहते हैं कि वो मैनपुरी को बेहतर तरीके से जानते हैं। जो जातीय समीकरण है, हालांकि कभी भी वो सपा के फेवरेबल नहीं रहा, लेकिन
मुलायम सिंह ने इतना यहाँ पे काम किया, लोगों पे अपनी पकड़ बनाई, हर एक आदमी तक पहुंचे, इसीलिए लगातार वो जीतते रहे और इसलिए मुलायम परिवार का सीट घोषित कर दिया गया। लेकिन अब उसको मुलायम सिंह यादव चूंकि है नहीं, अब नहीं है, और इसलिए माना जा रहा कि इस बार बीजेपी शायद उनके गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। तो ये कोशिश जरूर है, इसीलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हुए हैं। इससे पहले अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस बार आप जो है जयवीर को यहाँ से जाते हैं तो हम उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। यानी कि ये एक तरह से हाई प्रोफाइल सीट है और जयवीर सिंह इस सीट से मैदान में उतरकर एक तरह से कई टक्कर दे रहे हैं और ये मुकाबले में इस बार पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी इतनी मजबूती के साथ लड़ेगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब सीट खाली हुई थी तब जो है उपचुनाव हुआ था और उस दौरान डिम्पल यादव यहाँ से सांसद बनी थी, लेकिन कहा गया कि उस वक्त सिंपैथी जो थी वो डिम्पल यादव को लेकर थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और सिंपैथी वोट जो है वो डिम्पल यादव को मिला था। तो क्या इस बार वो फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी एक बड़ा पहलू होगा। लेकिन एक बार आपको फिर तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे जो है सीएम योगी रथ पर सवार हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम जो पब्लिक है वो यहाँ पर इस रोड शो में आगे बढ़ रही है। दोपहर का वक्त हो रहा है, करीब 12:20 हो रहा है और इस वक्त देखिए भरी दोपहरी में भी सीएम योगी का रथ जो है वो आगे जारी है और तमाम जो पब्लिक है वो कैसे इस रोड शो में शामिल हो रही है, उनका स्वागत कर रही है। तो ये भीड़, ये उत्साह लोगों का जो है वो बता रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जयवीर सिंह जो है वो डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सीएम योगी का रोड शो जो है वो मैनपुरी में चल रहा है। मैनपुरी में वैसे 5 विधानसभाएं हैं जिसमें से 3 पर अभी भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2 सीटें ऐसी हैं, मैनपुरी सदर और बोगांव जो बीजेपी ने जीता है। बाकी 3 सीटें किसनी, जसवंत नगर और करहल से खुद अखिलेश यादव ही विधायक हैं। तो ये 3 सीटें जो है वो इस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए ही इस बार जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है बीजेपी ने और कोशिश की है कि ये लड़ाई जो है वो थोड़ी दिलचस्प हो। और हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो भीड़ देख पा रहे हैं, उससे एहसास हो रहा है कि इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं होने जा रही है। कम से कम जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिम्पल यादव लगातार मैनपुरी में है, कैंप कर रही हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। इसके अलावा जो उनकी बेटी है अदिति, वो भी कैंपेन कर रही है, उनकी बहन भी को भी मैदान में उतरना पड़ा है। तो ये सब दिखाता है कि चीजें इतनी आसान नहीं है। जो एक गढ़ का कंसेप्ट था बीजेपी ने उसे खत्म किया। हमने देखा कैसे अमेठी में जो कांग्रेस का गढ़ था बीजेपी ने 2019 में उस गढ़ को ढहा दिया था। इसके अलावा आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उपचुनाव में वो गढ़ भी ढहा। इसके अलावा रामपुर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था उससे भी बीजेपी ने ढहा है। अब जो गढ़ है वो इकलौता गढ़ ये मैनपुरी बचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इस गढ़ को भी ढहाने की तैयारी जो है वो बीजेपी ने की है। बीजेपी इस गढ़ को भी ढाहेगी और इसीलिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंच रहे हैं, तमाम यहाँ नेता पहुंच रहे हैं और कंपेल करके कोशिश कर रहे हैं कि इस किले को, इस गढ़ को जो समाजवादी पार्टी